बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इंसान भी क्या दिलचस्प चीज़ है। जब भी हमें कोई नया दोस्त मिलता है तो उसकी किसी एक आध खूबी से हम बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं, या हम इस वजह से इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो एक कामयाब इंसान है और उसका समाजी रुतबा मुझसे बेहतर है, लिहाजा मुझे मदद मिलेगी आगे बढ़ने में, तरक्की करने में, और कुछ फ़वाइद मुझे वहाँ से हासिल हो जाएंगे। वक्त गुज़रता है, हमारा ताल्लुक़, उसमें कदरे कुर्बत पैदा होती है और फिर हम कुछ चीज़ें नई देखते हैं कि जो हमारी तवक्को के, हमारी एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ होती हैं, और समटाइम्स हमें कोई सदमा, कोई हमें तकलीफ़ पहुंचती है या नुकसान होता है उस इंसान की वजह से, तो हम कहते हैं कि यार मुझे जजमेंट करने में गलती हुई, मुझे इस इंसान को समझने में गलती हुई। ये उस तरह का इंसान नहीं है कि जो मैं इसके बारे में एक्सपेक्ट करता था, इसके बारे में मैं जो तवक्को रखता था। मुझे शायद इसके बारे में इतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए था, मुझे इतनी कोशिश नहीं करनी चाहिए थी इस इंसान से अपने ताल्लुक़ को बेहतर और गहरा करने के लिए, और मुझे शायद साइलेंटली वॉच करते रहना चाहिए था, देखते रहना चाहिए था हाउ दिस पर्सन बिहेव्स, ताकि इस वक्त जो मुझे तकलीफ़ पहुंची, नुकसान पहुंचा, मैं उससे बच जाता। और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान से हमें इस तरह का कह लें कि सूरत हाल का सामना हो, बल्कि पर्सन आफ्टर पर्सन तकरीबन इसी तरह बहुत सारे केसेस में इसी तरह होता है। और इसलिए एक साहब ने कहा था कि हमें चाहिए कि हर एक इंसान को हम एक मफाद परस्त और एक बददियानत इंसान समझें कि जब तक वो अपने आप को दयानतदार और मुखलिस इंसान साबित न कर ले। हम शायद ये समझते हैं कि हर एक इंसान मुखलिस है, हर एक इंसान दयानतदार है, और जब हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं तो फिर जूँ हमारा ताल्लुक़ आगे बढ़ता है, हमें समझ में ये बात आती है कि ना ये इंसान मुखलिस है और ना ही ये इंसान दयानतदार है, बल्कि बददियानत भी है और मुखलिस होने की बजाय मफाद परस्त भी है। ये हमारी फाइंडिंग्स वहाँ से निकलती हैं। आप जिन लोगों से आपके मरासम हैं, जिन लोगों से आपके मरासम ख़त्म हो गए हैं, आप उन तमाम तर अफराद को एक एक करके देख लें, तो जो इनिशियली इब्तदाई तौर पे हमारी जो उनके बारे में असेसमेंट बनती थी, जो उनके बारे में हमने राय कायम की थी, वो राय ज़रा आगे चल कर के गलत साबित हो गई और उसके उलट साबित हो गई। बहुत मुमकिन है कि उन अफराद को भी हमसे ताल्लुक़ बना के मायूसी हुई हो। हम तमाम तर जो लोग हैं एक दूसरे से मायूस हो जाते हैं। इब्तदाई तौर पे हमें एक दूसरे के अंदर अट्रैक्शन नज़र आती है, फ़ायदा नज़र आता है, अखलास और मुखलिसपन नज़र आता है, दयानतदारी और रहमदिली नज़र आती है। लेकिन गुज़रता हुआ वक्त साबित करता है कि बात इस तरीके से नहीं थी, और ये इंसान भी दीगर तमाम तर इंसानों की तरह अपने मफाद का पुजारी यानी मफाद परस्त है, और ना मुखलिस है ना ही दयानतदार है, बल्कि कुछ अपनी चकनी चुपड़ी बातों से लोगों को अपने करीब ले आता है, और इस तरीके से इसका जो ताल्लुक़ है वो लोगों से चल रहा है।
آپ یقین جانیے گا ایک انسان جو ہے بہت ہی گہری مخلوق ہے، اور ایک انسان کو سمجھنے کے لیے بہت سارا وقت درکار ہوتا ہے۔ اور یہ بات بالکل غلط نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، لیکن یہ ہے کہ بہت محتاط رہیں، اور یہ محتاط رہنا جو ہے لیٹر آن ہمیں کسی پریشانی سے بچاتا ہے، ہمیں کسی تکلیف سے بچاتا ہے، اور ہم ڈس ہرٹ نہیں ہوتے، ہم ڈس ایلیوژن نہیں ہوتے۔ اور اس طریقے سے ایک طرح کا اگر ہم محتاط رویہ اختیار کریں تو پھر جو ہمارا تعلق بنتا ہے وہ زیادہ دیر پا ہوتا ہے، لیکن ہم محتاط رویہ اس وجہ سے اختیار نہیں کر پاتے چونکہ ہم اس انسان کے بارے میں ذرا ایکسائٹ ہو جاتے ہیں، اور ہماری ایکسپیکٹیشنز جو ہیں، ہماری توقعات جو ہیں وہ اس ایک انسان سے لگ جاتی ہیں، اور پھر ہماری اس انسان سے وابستہ توقعات جو ہیں پھر ہمیں وہی لے کر ڈوبتی ہیں، اور ہم انہی کی وجہ سے ٹریپ کے اندر آتے ہیں، یا اگر ایک دانستہ ٹریپ نہ بھی ہو تو کم از کم اس انسان کا جو غیر ذمہ دارانہ، جو ارسپانسبل طرز عمل ہوتا ہے، ہم اس غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ اس انسان نے مجھے دھوکہ دیا، اس انسان نے مجھے نقصان پہنچایا، حالانکہ یہاں پہ بہت سارے کیسز کے اندر اس انسان نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا ہوتا، بلکہ اس انسان سے وابستہ توقعات نے ہمیں نقصان پہنچایا ہوتا ہے۔ اور وہ وابستہ توقعات جو ہے وہ کون رکھتا ہے؟ وہ ہم خود رکھتے ہیں، کوئی دوسرا انسان تو نہیں رکھتا ہے۔ اگر ہم محتاط رہتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ اس میں نہ ہماری توقعات ہوں گی، اور نہ ہی ہم دوسرے انسانوں سے ہرٹ ہوں گے، نہ ہی ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں آئیں گے کہ فلاں انسان نے مجھے نقصان پہنچایا اور فلاں انسان سے مجھے تکلیف پہنچی۔